हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हम लोग आ गए हैं एक बार फिर नया टॉपिक लेके, और वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। टॉपिक है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है पार्टनरशिप अकाउंट्स, और हम लोग जो आज टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आइए पहले हम लोग समझते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों होता है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं दूसरी साइड में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन समझने के लिए। आप बात को समझिएगा। हमारी एक पार्टनरशिप फर्म है, और हमारी जो पार्टनरशिप फर्म है वो पार्टनरशिप फर्म में देयर आर टू पार्टनर्स, ए एंड बी। देयर आर टू पार्टनर्स। ए ने हमारी फर्म में 3 लाख रुपीस की कैपिटल इन्वेस्ट करी है, और बी ने हमारी फर्म में 1 लाख रुपीस की कैपिटल इन्वेस्ट करी है। ए अपने घर से 3 लाख रुपए लेके आया, बी अपने घर से 1 लाख रुपए लेके आया, और दोनों ने मिला के फर्म में 4 लाख रुपीज इन्वेस्ट करके फर्म ने बिजनेस स्टार्ट किया। एंड दोनों ने डिसाइड किया कि जो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो रहेगा वो रहेगा इक्वल रहेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बराबर रहेगा। मतलब जितना भी प्रॉफिट होगा वो ए और बी दोनों आपस में आधा आधा डिवाइड करेंगे, बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ओके, ये सब कुछ हो गया। अभी क्या हुआ कि जब इनके बीच में अग्रीमेंट हो रहा था तो ए नाराज हो गया। ए ने बोला यार ये बात गलत है, फर्म को कैपिटल की जरूरत है, मैं घर से 3 लाख रुपए लेके आ रहा हूं, आप घर से 1 लाख रुपए ही लेके आ रहे हो, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल। नहीं 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 नहीं, मिस्टर ए ने कहा मुझे ज्यादा पैसा चाहिए। ए ने क्या बोला? ए ने बोला मुझे ज्यादा पैसा चाहिए, मतलब चाहिए। तो ऐसी स्थिति में ए का कहना है कि जिसने कैपिटल ज्यादा लगाई है उसको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट और एक्स्ट्रा अमाउंट मिलना चाहिए ना। जी हाँ, मैं भी इस बात से अग्री करता हूं कि जब ए ने ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया है तो ए को थोड़ा सा ज्यादा पैसा मिलना चाहिए। ओके, तो हमारी फर्म में मिस्टर ए ने और मिस्टर बी ने जो कैपिटल इन्वेस्ट करी है उस पे हम लोग इनको इंटरेस्ट का अमाउंट पे कर देंगे, ऐसा दोनों ने मिलकर अग्री कर लिया। वापस सुनना, क्या अग्री किया? अग्री ये किया कि फर्म में जो भी प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट हम लोग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट डायरेक्टली नहीं करेंगे। जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से हम लोग ए को 3 लाख रुपए पे ब्याज देंगे। हम लोग ए को क्या देंगे? इंटरेस्ट देंगे। मतलब फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगी ए को, और बी को भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 1 लाख रुपए पे। हमारी फर्म जो भी प्रॉफिट कमाएगी उसमें से ए को हम लोग 3 लाख रुपए पे ब्याज देंगे, बी को हम लोग 1 लाख रुपए पे ब्याज देंगे, और उसके बाद जो हमारा प्रॉफिट बचेगा ना उस प्रॉफिट को हम लोग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे ए और बी के बीच में। देखो एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कि हमारी फर्म ने इस साल जो नेट प्रॉफिट अर्न किया है वो नेट प्रॉफिट हमारा है 1 लाख रुपीस। कितने रुपए हैं? 1 लाख रुपीस। और पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स ने मिलकर यह डिसाइड कर रखा था कि हम आपस में 1 लाख रुपीस को डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पेमेंट करेंगे, जो कि हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रहेगा 10% पर एनम की रेट से। मतलब जिसने जितनी कैपिटल लगाई है उसको उतनी कैपिटल के ऊपर 10% 1 साल का ब्याज मिलेगा। कितना? 10% पर एनम की रेट से ब्याज मिलेगा। ओके, चलिए हम लोग करते हैं क्या कैलकुलेशन हो सकती है।
ऐसी स्थिति में हमारी फर्म ने जब 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया तो हमारी फर्म ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया, किसका? ए का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है अमाउंट ऑफ कैपिटल मल्टीप्लाई बाय रेट बाय 100 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मंथ्स बाय 12। तो बताइए ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बनेगा? ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनेगा 3 लाख रुपए, उसकी कैपिटल है 10/100 जो भी रेट दे रखी है। नंबर ऑफ मंथ्स बाय 12 का मतलब है कि मिस्टर ए ने ये 3 लाख रुपए कौन सी तारीख को लगाए हैं, उस तारीख से लेके 31 मार्च तक का ब्याज मिलेगा। अब अपन मान लेते हैं कि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो है 2019-20 और जो 3 लाख रुपए ए ने लगाए हैं वो लगाए हैं 1 अप्रैल 2019 को, और बी ने भी जो पैसा लगाया वो 1 अप्रैल 2019 को लगाया, ऐसा मान लेते हैं। तो नंबर ऑफ मंथ्स कितने हैं? 12 महीनों के लिए ए ने पैसा लगाया। 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक पूरा साल 3 लाख रुपए ए ने फर्म को दे के रखा। तो 12/12 ऐसा करने पर हमारा जो इंटरेस्ट आएगा वो आएगा ₹30,000। बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा? 1 लाख रुपीज मल्टीप्लाई बाय 10/100 मल्टीप्लाई बाय 12/12, ये आएगा 10,000 रुपए। तो जब हमारी फर्म ने 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया तो हमारी फर्म उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले ए को 30,000 रुपए का ब्याज देगी कि भाई तूने 3 लाख रुपए की कैपिटल लगा रखी है, ये ले 30,000 रुपए का ब्याज, और 10,000 रुपए बी को ब्याज दिया जाएगा कि भाई तूने 1 लाख रुपए की कैपिटल लगा रखी है, ये उसका ब्याज। ओके, तो देखते हैं कैलकुलेशन कैसे बनेगी। हमारा जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट कितना है? वो हमारा प्रॉफिट है 1 लाख रुपीज। 1 लाख रुपीज में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पेमेंट कर रहे हैं ए को और बी को। ए को कर रहे हैं 30,000 रुपीज, बी को कर रहे हैं 10,000 रुपीज। 40,000 रुपए का तो हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पेमेंट कर दिया। तो बताइए प्रॉफिट कितना बचा? 60,000 रुपीज का हमारा नेट प्रॉफिट बचा। 60,000 में से हम लोग ए को और बी को 30,000 रुपीज एंड 30,000 रुपीज का पेमेंट कर देंगे, मतलब उनके अकाउंट में प्रॉफिट क्रेडिट कर देंगे कि भाई ये जो भी बचा है ना इसको आप लोग आपस में बराबर बांट लो। अब मुझे बताइए ए को कितना पैसा मिला? ए को 30,000 तो मिला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और नेट प्रॉफिट में उसको शेयर मिला 30,000 रुपीज। तो ए को टोटल मिला के 60,000 रुपीज मिला। और बताइए बी को कितना मिला? बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था 10,000 रुपीज और बी को नेट प्रॉफिट मिला 30,000 रुपीज। तो टोटल मिला के 40,000 रुपीज बी को मिला। देखिए ए को 60,000 रुपए मिले हैं और बी को 40,000 रुपीज ही मिले हैं। तो आपको लग गया ना कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पेमेंट करने से मिस्टर ए को ज्यादा पैसा मिल रहा है। और वो क्यों मिल रहा है? क्योंकि ए ने ज्यादा कैपिटल लगाई है। तो जब अपने बिजनेस में मैंने ज्यादा कैपिटल लगाई, आपने कम कैपिटल लगाई, तो दोनों में प्रॉफिट अगर बराबर बटेगा तो ज्यादा कैपिटल लगाने वाला पार्टनर नाराज होगा, ये उसके साथ उचित व्यवहार नहीं होगा। इसके लिए पार्टनरशिप एक्ट ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ प्रोविजंस बनाए हैं। अगर पार्टनर्स चाहें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पेमेंट फर्म की तरफ से पार्टनर को किया जा सकता है। क्या आप लोगों को समझ में आया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों होता है? ओके, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पार्टनर्स अगर अलग अलग अमाउंट कैपिटल लगाते हैं तो उनके साथ न्याय हो जाता है और उनको जितना पैसा मिलना चाहिए उतना पैसा रिटर्न में मिलता है। जिसने ज़्यादा कैपिटल लगाई है उसको कंपैरेटिवली ज़्यादा अमाउंट मिल जाता है। तो ये ओवरऑल था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कॉन्सेप्ट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन देता है? फर्म।
किसको देती है? पार्टनर को देती है। ओके, अब इसमें 2-3 इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारी फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी देगी जब पार्टनरशिप डीड में पार्टनर्स के बीच में इसके लिए एक अग्रीमेंट हो। मिस्टर ए और बी दोनों ने मिलकर जब पार्टनरशिप फर्म बनाई तो उन्होंने मिलकर एक अग्रीमेंट किया। उस अग्रीमेंट में लिखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम की रेट से मिलेगा। अगर ये पार्टनरशिप डीड में ये वाला पॉइंट लिखा हुआ नहीं होगा तो इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, चाहे कोई भी कितनी भी ज्यादा कैपिटल लगा ले। ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी एप्लीकेबल होता है, इसका पेमेंट तभी किया जाता है जब पार्टनर्स के बीच में इसके बारे में एक्सप्रेस अग्रीमेंट हो। अगर पार्टनर के बीच में कोई अग्रीमेंट नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। पार्टनर्स के बीच में अग्रीमेंट है लेकिन उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ भी नहीं लिख रखा है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान रखना। ये वाला पॉइंट आज हम तीसरी बार पढ़ रहे हैं। पहले भी हम लोगों ने पहले लेक्चर्स में यही पॉइंट को डिस्कस किया था और पढ़ा था। ओके, दूसरी बात हमारी जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हमारी फर्म में अगर प्रॉफिट होगा तो ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। अगर हमारी फर्म में लॉस है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को नहीं दिया जाएगा। तो पहला एग्रीमेंट में लिखा हुआ होना चाहिए और दूसरा प्रॉफिट होना चाहिए। अग्रीमेंट जो है वो ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। अगर ओरल अग्रीमेंट है तो भी चलेगा, लेकिन देयर मस्ट बी एक्सप्रेस अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। तो अग्रीमेंट में होना चाहिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का प्रोविजन और नेट प्रॉफिट होना चाहिए हमारी पार्टनरशिप फर्म को। अगर हमारी फर्म को प्रॉफिट नहीं हुआ तो हमारी फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का भुगतान नहीं करेगी। क्या आप लोगों को ये 2 बातें समझ में आ गई? ओके, तीसरी बात आपको ये समझ में आ गई कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फॉर्मूला क्या है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फॉर्मूला है अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट बाय 100 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मंथ्स डिवाइड बाय 12। ओके, चलिए हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कॉन्सेप्ट को 1 बाय 1 एक एक पॉइंट से पढ़ते हैं। आप अपना कॉपी पेन उठाइए और जैसा चार्ट मेरी स्क्रीन पे दिखता है वैसा चार्ट फटाफट से अपनी कॉपी में बना लीजिए। ये जो चार्ट है वो आपका लाइफ टाइम काम आने वाला है जब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप किसी भी लेवल पे पढ़ने वाले हैं। आइए, इसका फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, मेरे साथ साथ पढ़ना। फर्स्ट पॉइंट पढ़ रहा हूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड ओनली व्हेन देयर इज एक्सप्रेस अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। इसके बारे में एक्सप्रेस अग्रीमेंट होगा तो ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ होगा। अगर पार्टनर्स के बीच में अग्रीमेंट नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। सेकंड पॉइंट में यही लिख रखा है, इट इज नॉट अलाउड। अगर कोई अग्रीमेंट नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। और अग्रीमेंट है लेकिन अग्रीमेंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ भी नहीं लिख रखा है, अग्रीमेंट इज साइलेंट, इन दिस केस ऑल्सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शैल नॉट बी अलाउड। पॉइंट नंबर 3, रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा? जैसा कि अपन ने एग्जांपल में लिया था 10% पर एनम, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए ध्यान रखना जैसा भी अग्रीमेंट में लिख रखा होगा वो रेट लगेगी। अग्रीमेंट ने बोला 5% तो 5%, 10% तो 10%, 20% तो 20%। जो अग्रीमेंट बोलेगा वही रेट ऑफ इंटरेस्ट लग जाएगी। पॉइंट नंबर 4, आपको पता है इट इज नॉट अलाउड इन केस ऑफ लॉस। इट इज नॉट अलाउड इन केस ऑफ लॉस। जब हमारी फर्म में लॉस होता है तो ये अलाउड नहीं होता है। पॉइंट नंबर 5, इफ इंटरेस्ट इज मोर देन प्रॉफिट अलाउड टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट। चलिए हम लोग पॉइंट नंबर 5 के लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और इसी को हम लोग नाम दे देते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 कर देते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 अपन लोगों ने भी ले लिया था, अपन इसको पढ़ लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की तरह। ओके,
What's the point if interest is more than profit allowed to the extent of profit? अगर एक बात मैं आपको बताऊं तो जब हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डिटेल में पढ़ा था लेक्चर नंबर 7 में, तब हम लोग ये वाला पॉइंट पढ़ चुके हैं कंप्लीटली, लेकिन एक बार फिर मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं। देखिए परिस्थिति क्या बन रही है। परिस्थिति ऐसी बन रही है, हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 बोल रहा है कि हमारी फर्म में जो नेट प्रॉफिट है वो नेट प्रॉफिट है हमारा 50,000 रुपीज। कितना नेट प्रॉफिट हुआ है हमारी फर्म को? टोटल 50,000 रुपीज। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में जब हमने अग्रीमेंट खोला तो उस अग्रीमेंट में लिख रखा था, उस अग्रीमेंट में लिख रखा था कि ए को और बी को इतना % रेट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। जो भी रेट दे रखी थी उससे मैंने कैलकुलेशन कर ली है, और आप तो समझो आपके क्वेश्चन ने सीधा सीधा बोल रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो ए का बन रहा है ना, वो बन रहा है 90,000 रुपीज। कितने रुपए? 90,000 रुपीज। और बी का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो बन रहा है 60,000 रुपीज। अब आप प्रॉब्लम को समझिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन रहा है 1,50,000 रुपीज। ए का और बी का दोनों का मिला के जो ब्याज बन रहा है ना, जो इंटरेस्ट बन रहा है ना, वो इंटरेस्ट कितना बन रहा है? वो इंटरेस्ट बन रहा है 1,50,000 रुपए। और हमारी फर्म में नेट प्रॉफिट कितना है? हमारी फर्म में नेट प्रॉफिट खाली 50,000 रुपए ही है। अब आप बात को समझो, हमारी फर्म ने 50,000 का ही प्रॉफिट कमाया और 1.5 लाख रुपए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पेमेंट करना है। ये तो भारी परेशानी आ गई। अब 1 लाख रुपए कम पड़ रहे, वो कहां से लाएंगे? ऐसी स्थिति में क्या बोला? स्थिति को नाम दे देते हैं जब आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा है और आपका नेट प्रॉफिट जो है ना वो कम है। आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो 1.5 लाख बन रहा है और नेट प्रॉफिट आपका 50,000 रुपीज ही है। ऐसी स्थिति में बताइए ए और बी को कैसे पेमेंट होगा? भाई हमारे पास 50,000 रुपए ही हैं, तो ए को और बी को इंटरेस्ट का पेमेंट करेंगे लेकिन पेमेंट कम कर देंगे। ए को बोलेंगे भाई तेरे को 90,000 चाहिए ना, इतना हमारे पास नहीं है। बी को बोलेंगे भाई तेरे को 60,000 चाहिए ना, इतना हमारे पास नहीं है। ऐसी स्थिति में जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनेगा वो कितना बनेगा? सुनना, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फॉर्मूला ऐसे केस में बनेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इक्वल्स टू एक्चुअल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ पार्टनर डिवाइड बाय टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट। देखिए इस वाले फॉर्मूले से ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बनेगा? ए का एक्चुअल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 90,000 रुपीज, डिवाइड बाय टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 1,50,000, 1.5 लाख रुपए, मल्टीप्लाई बाय नेट प्रॉफिट कितना है? 50,000 रुपीज। यह बनेगा ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ये बनेगा 30,000 रुपीज। इसकी आप कैलकुलेशन करोगे तो 30,000 रुपीज की कैलकुलेशन होगी। और बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बनेगा? तो एक्चुअल बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 60,000 रुपीज। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 1,50,000 रुपए, मल्टीप्लाई बाय 50,000 जो भी हमारा प्रॉफिट हुआ है, और ये कैलकुलेशन आएगी 20,000 रुपीज की। हमारे पास 50,000 रुपए ही हैं, तो इसमें 30,000 तो आप ए को दे दो, 20,000 बी को दे दो और कहानी को खत्म करो। हमारे पास प्रॉफिट कम है। इसका सॉल्यूशन करने का एग्जाम्पल नंबर 1, तरीका नंबर 1 मैंने आपको बता दिया। या तो ये तरीका है, या फिर तरीका नंबर 2 ये है कि ए और बी का रेशियो देखो। रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है?
तो A/B का रेशो है 90,000, तो A को चाहिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और 60,000 B को चाहिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये रेशो जो बनता है वो बनता है 9:6 और यू कैन से 3:2। ये रेशो क्या बनता है? 3:2। तो या तो आप क्या करो, A और B का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेमेंट करने का रेशो है ना 90,000 और 60,000, इसका रेशो निकाल लो, 3:2 का रेशो आ गया। इस रेशो को आप लोग मल्टीप्लाई कर लो, या जो अपने पास 50,000 रुपीज का प्रॉफिट है ना उसको रेशो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर लो। डिस्ट्रीब्यूट योर प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब 50,000 रुपए को आप 3:2 में A और B में बांट दो और यही इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन जाएगा। हमारे पास 1.5 लाख रुपए नहीं है, तो ऐसे केस में भी एक आंसर यही आएगा। देखना 3/5 इंटू 50,000 रुपीज। रेशो का कैलकुलेशन करना आता है ना आपको, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं है। 3 + 2 5 है ना, तो A का रेशो हुआ 3/5 और B का रेशो कितना हुआ 2/5, क्योंकि इनका रेशो 3:2 है। तो ये हो जाएगा 50,000 से मल्टीप्लाई। इस प्रकार ये अमाउंट आएगा 30,000 रुपीज और ये अमाउंट आएगा 20,000 रुपीज। इसको सोल्व करने का तरीका नंबर 2 ये रहा। आप अपनी कॉपी में एग्जाम्पल नंबर 2 नोट करिए कि हमारा नेट प्रॉफिट 50,000 है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 90,000, 60,000 चाहिए। तो इसका सॉल्यूशन नंबर 1 ये रहा, सॉल्यूशन नंबर 1, और ये है हमारा सॉल्यूशन नंबर 2 यहां से। ओके, तो आप लोगों ने देखा कि जब हमारे पास नेट प्रॉफिट कम होता है और इंटरेस्ट का पेमेंट ज्यादा करना होता है, ऐसी स्थिति में इंटरेस्ट का पेमेंट, उनका जो इंटरेस्ट का रेशो होगा ना, उस रेशो में हम लोग अवेलेबल प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। चलिए हम लोग चलते हैं पॉइंट नंबर 5 पे। देखो क्या लिख रखा है, इफ इंटरेस्ट इज मोर देन प्रॉफिट अलाउड टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट, मतलब 50,000 रुपए तक का ही इंटरेस्ट का पेमेंट होगा, उससे ज्यादा हमारे पास पैसा नहीं है, हम लोग इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं करेंगे। पॉइंट नंबर 6, इट इज अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ये एक अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट माना जाता है, मतलब ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है, ये अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, मतलब प्रॉफिट होगा तो देना है, नहीं होगा तो नहीं देना है। पॉइंट नंबर 7 देखना, पॉइंट नंबर 7 ऐसा बोल रहा है कि इफ पार्टनर्स अग्रीड टू टेक इट एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट पेबल इवन इन केस ऑफ लॉस और इनएडिक्वेट प्रॉफिट। पार्टनरशिप डीड पढ़ी मैंने, और पार्टनरशिप डीड में ऐसा लिख रखा है, कहां लिख रखा है, पार्टनरशिप डीड में ऐसा लिख रखा है कि A एंड B दोनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10% पर एनम की रेट से। हम लोगों ने क्या पढ़ा ऊपर कि प्रॉफिट होगा तो ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पेमेंट होगा, लेकिन इन्होंने पार्टनरशिप डीड में अग्रीमेंट में लिख रखा है कि ये 10% पर एनम का प्रॉफिट देना ही पड़ेगा, चाहे लॉस होगा तो भी देना पड़ेगा, और अगर प्रॉफिट कम होगा, इनएडिक्वेट प्रॉफिट है, ऐसी स्थिति में भी देना ही पड़ेगा, कंपलसरी है। अगर हमारी पार्टनरशिप डीड ने ऐसा प्रोविजन बना के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बना दिया, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब आपको प्रॉफिट है तो भी देना है और लॉस है तो भी देना ही है, ऐसी स्थिति में आप लॉस के केस में भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पेमेंट कर देना, और प्रॉफिट कम हो तो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पूरा पेमेंट कर देना, और जो भी फिर आपका फाइनल लॉस हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद उसको आपस में डिवाइड कर लेना। जैसे इसका भी अपन लोग एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 ऐसा बोल रहा है कि हमारी फर्म में नेट लॉस है, कितने रुपए का लॉस है, 50,000 रुपीज का हमारा नेट लॉस है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो A का और B का बन रहा है ना, वो बन रहा है 90,000 रुपीज एंड 60,000 रुपीज। ओके, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो दोनों पार्टनर्स के बीच में इक्वल है, और पार्टनरशिप डीड में लिख रखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम लोग मानेंगे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, मतलब हमको लॉस होगा तो भी देना है, प्रॉफिट होगा तो भी देना है।
ऐसी परिस्थिति में जब आपको लॉस है और आपके पार्टनर्स के बीच में अग्रीमेंट में लिख रखा है कि हम तो इसको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानेंगे, इसका मतलब ये है कि इट इज पेबल इवन इन केस ऑफ लॉस, मतलब लॉस होगा तो भी आपको इसका पेमेंट करना पड़ेगा। ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? कुछ नहीं होगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हमारा नेट लॉस कितना है? हमारा लॉस है 50,000 रुपीज़ का। 50,000 का एक तो पहले से लॉस है, फिर पार्टनरशिप डीड में लिख रखा है कि दोनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना जरूरी है, तो तुम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का और पेमेंट कर दो। पहले से तो ये लॉस है हमारा 50,000 रुपीज़ का, और हम लोगों ने 1,50,000 का इंटरेस्ट का और खर्चा कर दिया। ऐसी स्थिति में हमारा जो फाइनल लॉस हो जाएगा वो लॉस हो जाएगा 2 लाख रुपीज़, क्योंकि ये 50,000 भी लॉस है तो मैं माइनस में डिनोट कर रहा हूं, और ये हमारा एक्सपेंस है। एक तो 50,000 का लॉस, ऊपर से 1.5 लाख का और खर्चा करना कंपलसरी है, तो फाइनल लॉस कितना हो गया? 2 लाख रुपए। इस 2 लाख रुपए को ए और बी दोनों में आपस में बांट दो। 2 लाख रुपए का जो लॉस है तो 1 लाख रुपीज का लॉस ए के पांति आ जाएगा और 1 लाख रुपीज का लॉस बी के पांति आ जाएगा। ऐसी स्थिति में जब पार्टनरशिप डीड में लिख रखा है कि प्रॉफिट हो या लॉस हो, कम प्रॉफिट हो ज्यादा प्रॉफिट हो, इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, तो दे देना। फिर जितना भी हमारा प्रॉफिट है उस प्रॉफिट में से इंटरेस्ट को लेस कर देना, ओके, और दे देना। केस नंबर 2 ऐसा भी हो सकता है, ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर 3। अभी हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या बोल रहा है कि हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो नेट प्रॉफिट है 50,000 रुपीज का, और हमारा जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो ए और बी का है 90,000 रुपीज और 60,000 रुपीज, टोटल मिला के 1.5 लाख रुपए का अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। ठीक है, पार्टनरशिप डीड में लिख रखा है कि इसको मानना है क्या? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, मतलब कम प्रॉफिट है या लॉस है तो भी ये तो देना ही पड़ेगा। अब मुझे बताइए आपका नेट प्रॉफिट कितना है? हमारा नेट प्रॉफिट है 50,000 रुपीज। ओके, अभी पार्टनरशिप डीड ने बोल रखा है इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, दे दो। लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने रुपए? ए का और बी का दोनों का मिला के 1,50,000 रुपए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पेमेंट कर दिया। हमारे पास 50,000 रुपए का प्रॉफिट था और हमने 1.5 लाख का खर्चा कर दिया, तो हमारा नेट लॉस कितना बचा? नेट लॉस हमारा हो गया 1 लाख रुपीज। हमारा 50,000 रुपीज का लॉस था, सॉरी प्रॉफिट था, और फिर हमने 1.5 लाख का खर्चा किया, तो ऐसे केस में हमारा जो नेट लॉस बचा वो कितना बचा? 1 लाख रुपीज। और इस नेट लॉस को ए और बी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेना, 50,000 ए को दे देना और 50,000 बी को दे देना। क्या आपको 2 एग्जाम्पल समझ में आए? ये एग्जाम्पल कब लगते हैं? जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बना रखा है। किसने? पार्टनर्स ने मिलके इसको क्या बना दिया? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो ऐसे केस में आपको देना ही पड़ेगा, चाहे कम प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। तो ये कम प्रॉफिट वाला केस ले लिया। एग्जाम्पल नंबर 4 हो गया इनएडिक्वेट प्रॉफिट। और एग्जाम्पल नंबर 3 हो गया इन केस ऑफ लॉस। ओके, ये दोनों एग्जाम्पल जो हैं ये हमारे चार्ट में किससे रिलेटेड हैं? ये चार्ट में पॉइंट नंबर 7 से रिलेटेड है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं एग्जाम्पल नंबर 3 एंड 4 को कंसीडर कर लेना। पॉइंट नंबर 8, हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन करते समय 3 चीज़ों को कंसीडर करते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक तो हम ओपनिंग बैलेंस को कंसीडर करते हैं, एक हम एडिशनल कैपिटल को कंसीडर करते हैं, एक हम कैपिटल विड्रॉन को कंसीडर करते हैं। किसको कंसीडर करते हैं? ओपनिंग कैपिटल को, एडिशनल कैपिटल को और कैपिटल विड्रॉन को। इन 3 चीज़ों को कंसीडर करते हुए हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। मैं इसका ले लेता हूं एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 आप आराम से और ध्यान से देखना।
एग्जाम्पल नंबर 5। देखो हमारा जो फिनेंशियल ईयर है वो हमारा फिनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक। हमारा जो फिनेंशियल ईयर है वो है 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक। इस वाले फिनेंशियल ईयर में हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है मिस्टर ए का, जिसका डेटा आपको दे रखा है इस प्रकार। सुनना, मिस्टर ए हमारा एक पार्टनर है और मिस्टर ए नाम का जो पार्टनर है उसके बारे में आपको 3 बातें दे रखी है। क्या बोल रखा है मिस्टर ए ने कि इनका जो ओपनिंग बैलेंस है कैपिटल का, वो ओपनिंग बैलेंस है ₹1 लाख। कितने रुपए का ओपनिंग बैलेंस है इनका? 1 लाख रुपीस का ओपनिंग बैलेंस है। फिर बी पॉइंट ने बोल रखा है कि मिस्टर ए ने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी इस साल। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी इस साल किस तारीख को? एडिशनल कैपिटल का मतलब ये है कि हमारी फर्म में इस साल के अंदर, साल के बीच में पैसों की ज़रूरत पड़ी तो मिस्टर ए अपने घर गया और मिस्टर ए अपने घर से कैपिटल लेके आया। इस साल मिस्टर ए ने और एक्स्ट्रा कैपिटल इंट्रोड्यूस करी। कितनी कैपिटल इंट्रोड्यूस करी? वो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी उसने 50,000 रुपये, 50,000। और इसकी जो डेट है एडिशनल कैपिटल की, वो एडिशनल कैपिटल की डेट है 1 अक्टूबर 2019। 1 अक्टूबर 2019 को वो 50,000 रुपये और लेके आया। ओके, सी पॉइंट में लिख रखा है कि इसने जरूरत पड़ने पर कैपिटल विड्रॉ कर ली। मिस्टर ए को घर पे पैसों की ज़रूरत थी। मिस्टर ए ने फर्म में जो कैपिटल लगा रखी थी तो मिस्टर ए ने कहा कि मुझे कुछ पैसा वापस चाहिए। तो मिस्टर ए 30,000 रुपीज़ निकाल के वापस अपने घर पे लेके चला गया। कितने रुपए निकाले? 30,000 और अपने घर पे लेके चला गया। किस तारीख को? ये उसने निकाले 1 जनवरी 2020 को। कितनी तारीख को? 1 जनवरी 2020 को। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, क्वेश्चन ने बोल रखा है रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 10% पर एनम। कितनी है? 10% पर एनम की रेट है। आपको क्या बोला? कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आपको मिस्टर ए की कैपिटल पे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी है। तो इसका सॉल्यूशन क्या बनता है वो आप 2 मिनट ध्यान से देखना। देखो इस वाले एग्जाम्पल में 3 इवेंट है। 1 अप्रैल से लेके 30 सितंबर तक। कहां तक? 30 सितंबर तक मिस्टर ए की जो कैपिटल थी वो 1 लाख रुपए थी। कितने रुपए थी? 1 लाख रुपए। फिर 1 अक्टूबर को मिस्टर ए और पैसा लेके आया। तो 1 अक्टूबर को मतलब कब? 1 अक्टूबर को मिस्टर ए की कैपिटल हो गई 1,50,000 रुपए। कितनी कैपिटल हो गई? 1,50,000। क्यों हो गई 1,50,000 रुपीज? क्योंकि मिस्टर ए 1,50,000 रुपीज और लेके आया 1 अक्टूबर को। पहले से 1 लाख रुपए थी, अब 50,000 रुपए और लेके आ गया। तो 1 अक्टूबर को उसकी कैपिटल का बैलेंस कितना हो गया? 1,50,000। वो कैपिटल का बैलेंस इसका रहा कब तक? वो रहा इसका 31 दिसंबर तक। क्योंकि क्वेश्चन ने बोल रखा है कि 1 जनवरी 2020 को भाई साहब ने 30,000 रुपीज की कैपिटल विड्रॉ कर ली।
उसकी कैपिटल कितनी थी 31 दिसंबर को? 1,50,000। उसने 1,50,000 रुपीज में से क्या किया 30,000 रुपीज विड्रॉ कर लिए, तो उसकी कैपिटल कितनी बची? 1,20,000 रुपीज ही बची, और उसके बाद उसने कोई ट्रांजेक्शन नहीं किया। तो हमारा 31 मार्च तक 1,20,000 का बैलेंस रहा। ओके, आप देखिए 1 अप्रैल को उसकी 1 लाख की कैपिटल थी, फिर 1 अक्टूबर को वो पर्सन क्या करता है? 50,000 रुपए और लेके आता है, तो उसकी कैपिटल 1 अक्टूबर को 1.5 लाख हो जाती है, जो कि 31 दिसंबर तक रहती है। फिर 1 जनवरी को वो आता है और 30,000 रुपीज निकाल के ले जाता है, तो ऐसी स्थिति में उसकी कैपिटल कम हो जाती है, 1,20,000 हो जाती है। तो हमारी फर्म में ए ने अलग अलग समय पर अलग अलग रुपए की कैपिटल लगा रखी है। हमको ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है, तो ऐसी स्थिति में आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे? बड़ा ही आसान है। मुझे बताइए 1 अप्रैल से लेके 30 सितंबर तक कितने महीने होते हैं? 6 महीने। और 6 महीने उसने कितने रुपए की कैपिटल लगाई? 1 लाख रुपए की कैपिटल लगाई। ओके, फिर उसके आने वाले जो 3 महीने थे, नेक्स्ट 3 मंथ, उसकी कितनी कैपिटल थी? 1,50,000 की कैपिटल थी। और उसके बाद जो 3 महीने थे उसमें उसकी कैपिटल कितनी थी? 1,20,000 की कैपिटल थी। तो हम लोग 3 कैलकुलेशन कर लेंगे। हम लोग 1 लाख रुपए पे 6 महीने का ब्याज कैलकुलेट कर लेते हैं। 1,50,000 पे उसको 1.5 लाख रुपए का ब्याज दे देते हैं, और 1,20,000 पे हम लोग उसको 3 महीने का ब्याज दे देते हैं। 3 महीने का हम लोग इसका 1,50,000 का इंटरेस्ट दे देते हैं, और 3 महीने का 1,20,000 का इंटरेस्ट दे देते हैं। ये तीनों इंटरेस्ट की जब टोटल करोगे तो ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा। ओके, तो आप देखिए ए पॉइंट अप्रैल से लेके सितंबर तक कितने महीने? 6 महीने। इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनेगा 1 लाख रुपीज मल्टीप्लाई बाय 10/100, रेट डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मंथ्स डिवाइड बाय 12, तो 6/12। फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही समझा रखा है नंबर ऑफ मंथ्स के हिसाब से। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, पूरा साल का बनेगा 10,000, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 5,000 रुपीज। ओके, फिर भाई साहब ने अक्टूबर में कैपिटल चेंज कर ली, तो अक्टूबर से लेके दिसंबर तक जो 3 महीने हैं उसमें इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनेगा 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100 मल्टीप्लाई बाय 3 महीने आउट ऑफ 12 मंथ्स, क्योंकि वो पर एनम रेट है ना, 10% पर एनम, एक साल का 10% ब्याज है, तो 3 महीने का ब्याज कितना होगा? तो ये अमाउंट आपका आना चाहिए, लेट्स कैलकुलेट, $15,000 डिवाइड बाय 4, तो ये अमाउंट आपका आना चाहिए 37, जस्ट वेट, आप कैलकुलेट करो, 3750। ओके, और फिर हमारा जनवरी से लेके मार्च तक जो 3 महीने हैं उसका कैपिटल बनेगा 1,20,000 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 10/100 मल्टीप्लाई बाय 3/12, और ये अमाउंट कितना आएगा? ये तो अपन कैलकुलेट कर ही सकते हैं, ये आएगा 3,000 रुपीज। तो हमारा जो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो ए का हो जाएगा वो हो जाएगा 5,000 प्लस 3,000 प्लस 3,750, 5 और 3 8 और 3 11,750 रुपए। ये हमारा हो जाएगा टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आप इस एग्जाम्पल को अच्छे से नोट कर लीजिए।
इसको सोल्व करने का एक तरीका और है। हम लोग आगे जब कभी क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको एक मेथड से और सोल्व करके बता दूंगा सेम टाइप के क्वेश्चन को। अभी आप फिलहाल ये वाला तरीका अच्छा है, इसको याद रखिए कि अपन लोग जब भी कैपिटल चेंज होती है तो हम लोग नंबर ऑफ मंथ्स में डिवाइड कर देंगे कि 6 महीने तक 1 लाख रहे, फिर उसके बाद 3 महीने तक 1.5 लाख रुपए रहे, और उसके बाद 3 महीने तक 1,20,000 रहे, और हम अकॉर्डिंगली उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, तो आई होप आपको ये एग्जाम्पल नंबर 5 समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया है तो हम लोग चलते हैं आगे। हम लोगों ने पॉइंट नंबर 8 कंप्लीट किया। उसने कहा था कि कैलकुलेशन करते समय हम लोग ओपनिंग कैपिटल, साथ में एडिशनल कैपिटल और कैपिटल विड्रॉन, 3 चीज़ों को कंसीडर करते हैं। ओपनिंग कैपिटल कितनी है, नई कैपिटल कितनी लेके आए और कैपिटल कितनी विड्रॉ करी। इसका मतलब ये है कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ड्रॉइंग आउट ऑफ प्रॉफिट, और हमारा सैलरी, कमीशन, इन सब चीज़ों को इग्नोर करते हैं इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करते टाइम। हम लोग देखते हैं ओपनिंग बैलेंस कितना है, एडिशनल कैपिटल कितनी है और कैपिटल विड्रॉन कितनी है। ओके, ओपनिंग बैलेंस तब जब पिछले साल भी हमारी बिजनेस फर्म चल रही थी। अगर हमारी फर्म इसी साल स्टार्ट हुई, हमारी फर्म का फर्स्ट ईयर है, तो जिस दिन हमारी फर्म स्टार्ट हुई उस दिन जो पैसा लगाया उसी को अपन लोग ओपनिंग कैपिटल मान लेंगे, और वो वाली तारीख नोट कर लेना कि जिस दिन बिजनेस शुरू हो रहा है उस दिन इतने रुपए लगाए। ओके, फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही बता दिया पॉइंट नंबर 9 में। फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेशन अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट बाय 100 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मंथ्स डिवाइड बाय 12। पॉइंट नंबर 10, जर्नल एंट्री इसकी क्या होगी। जर्नल एंट्रीज हम लोगों ने जब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट पढ़ा था तब ये जर्नल एंट्री एक बार पढ़ ली थी, एक बार फिर देख लो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए एक्सपेंस है तो डेबिट हो जाएगा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को फ्लक्चुएटिंग मेथड से आप फॉलो कर रहे हो तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा, और अगर फिक्स्ड मेथड है तो आपको पता है फिक्स्ड मेथड में दो अकाउंट बनते हैं, कैपिटल अकाउंट अलग बनता है, करंट अकाउंट अलग बनता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस में जाएगा, करंट अकाउंट में जाएगा। और सेकंड एंट्री हो जाएगी, हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को क्लोज करेंगे उसकी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। Okay, the point number 11 is treatment of final accounts डेबिट इन प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ऑब्वियसली ट्रीटमेंट इन फाइनल अकाउंट क्या होगा, आपका जो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा उसमें डेबिट साइड में आएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और हम लोग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट में इसको क्रेडिट कर देंगे जितना भी पार्टनर को अमाउंट देंगे। अब फ्रेंड्स बात क्या है ना कि अपन लोगों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है। किन 3 चीजों की जरूरत होती है, अपने को जरूरत होती है ओपनिंग कैपिटल की, अपने को जरूरत होती है एडिशनल कैपिटल की, और अपने को जरूरत होती है कैपिटल विड्रॉन की। जो इस साल कैपिटल विड्रॉ करी ना उसकी अपने को जरूरत होती है। ओके, अगर किसी क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल नहीं दे रखी है, अगर किसी क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल नहीं दे रखी है तो हमको ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर आपको क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है और ओपनिंग कैपिटल नहीं दे रखी है तो ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ओपनिंग कैपिटल को हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो बड़ा ही सिंपल सा फंडा है। सिंपल सा फंडा ये है कि पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट होता है ना, आप समझना बात को, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करने से कैपिटल अकाउंट का बैलेंस इंक्रीज हो जाता है और डेबिट करने से कैपिटल अकाउंट का बैलेंस डिक्रीज हो जाता है। अब मान लो कि आपको क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है 1,50,000 रुपए और आपको बोल रखा है कि आपका क्लोजिंग बैलेंस 1,50,000 रुपए है कैपिटल अकाउंट का, और हम लोगों ने पार्टनर के कैपिटल में इस साल 50,000 रुपए क्रेडिट किए थे।
तो बताइए ओपनिंग कैपिटल कितनी होगी। तो मुझे बताइए, जब आपने क्रेडिट किया था तो आपने इसको क्या किया होगा, ऐड किया होगा। अगर ओपनिंग कैपिटल में 50,000 ऐड करने के बाद में 1,50,000 की कैपिटल आ रही है, इसका मतलब ओपनिंग कैपिटल कितनी थी, 1,00,000 रुपए। अरे आप बात को समझो, ओपनिंग कैपिटल में हमने इस साल 50,000 ऐड किए हैं, क्रेडिट का मतलब ऐड करना, और ऐड करने के बाद टोटल 1,50,000 है, इसका मतलब 50,000 ऐड करने से पहले हमारी ओपनिंग कैपिटल कितनी थी, 1,00,000 रुपीस। तो ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला बन गया क्लोजिंग बैलेंस माइनस जो भी आइटम आपने क्रेडिट किए थे कैपिटल अकाउंट में, उन सभी को लेस कर देना, तो आपका ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। रिवर्स करना है, जिन चीजों को ऐड कर चुके हो उनको फिर से लेस कर दो, और जिन चीजों को लेस कर चुके हो उनको फिर से ऐड कर दो। भाई ओपनिंग कैपिटल इक्वल्स टू क्लोजिंग बैलेंस प्लस द आइटम डेबिटेड। आपने इस साल पूरे साल कैपिटल अकाउंट में जो भी डेबिट किया ना, उसको ऐड करोगे तो आपका ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा। जिनको ऐड कर चुके हो उनको वापस लेस कर दो ना, तुमको पुराना बैलेंस चाहिए। 1 अप्रैल के बाद तुमने 50,000 ऐड किए थे और 50,000 ऐड करने के बाद 1.5 लाख का बैलेंस है, तो ऐड करने से पहले कितना बैलेंस था, तो 1.5 लाख में से 50,000 लेस कर दो, पता चल जाएगा कितना बैलेंस था। इसी प्रकार इसका ये फॉर्मूला बनता है, आप ध्यान से देखना। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल कैसे होगी, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल होगी ऐसे, कैसे, क्लोजिंग कैपिटल जो भी होगी उसमें हम ऐड करेंगे सारे आइटम जो कि आपने इस साल डेबिट किए थे। आपने जो भी आइटम इस साल डेबिट किए थे उसको हम लोग वापस से ऐड कर देंगे। जस्ट लाइक क्या क्या हो सकता है, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, शेयर ऑफ लॉस, ये सारी चीजें वापस से ऐड कर लो। और जो जो आइटम आपने क्रेडिट किए थे उनको लेस कर लो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, एडिशनल कैपिटल, शेयर इन लॉस, सॉरी ये शेयर इन प्रॉफिट होगा ना, यहां होगा शेयर इन प्रॉफिट। जो जो आइटम आपने क्रेडिट किए थे उनको क्या करो, लेस कर दो। तो ऐसे केस में ये सभी आइटम ऐड करने के बाद और ये सभी आइटम लेस करने के बाद जो फाइनल बैलेंस आएगा वो आ जाएगा आपका ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल का फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग बैलेंस का फॉर्मूला ये है कि क्लोजिंग कैपिटल प्लस ऑल द आइटम डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट माइनस ऑल द आइटम क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट ड्यूरिंग द ईयर। ये हमारा ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बन जाता है। ओके फ्रेंड्स, हम लोगों ने बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को समझने की आज कोशिश करी है। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। मैं आपको एक लास्ट फाइनल बात और बताना चाहता हूँ, और उसी के साथ में मैं फिर अपने शब्दों को आज के लिए विराम देना चाहता हूं। तो एक बात आप आज समझ लीजिए, और उसके बाद हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में किसी और दिन। चलिए, जो एक बात समझानी है वो ये है कि हम लोग मैं पॉइंट नंबर 13 बना के वो वाली बात लिखना चाह रहा था, तो मैंने बना दिया है पॉइंट नंबर 13। अगर हमारी फर्म में अगर हमारी फर्म फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो करती है तो हमारी फर्म दो दो अकाउंट बनाती होगी। कौन कौन सा, एक तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट और दूसरा पार्टनर का करंट अकाउंट। दो दो अकाउंट बनाती होगी, कैपिटल अकाउंट अलग बनाती होगी, करंट अकाउंट अलग बनाती होगी। अब मान लीजिए ऐसी परिस्थिति में आपको ना दोनों के ओपनिंग बैलेंस दे रखे हैं। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दे रखा है 1,00,000 रुपीज, करंट अकाउंट का भी ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 20,000 रुपीज। तो आपको इंटरेस्ट 1,00,000 रुपीज पे कैलकुलेट करना है या दोनों को ऐड करके टोटल 1,20,000 पे ऐड करना है। तो इसका आंसर है हम लोग कैपिटल अकाउंट को ही कंसीडर करेंगे।
मान लीजिए अपने एग्जाम्पल में हम लोग एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं और इसका नाम दे देते हैं एग्जाम्पल नंबर, लास्ट कौन सा था हमारा एग्जाम्पल नंबर? हमारा एग्जाम्पल नंबर लास्ट था 5, तो हम लोग एग्जाम्पल नंबर दे देते हैं इसको एग्जाम्पल नंबर 6। मान लीजिए जो एस कैपिटल अकाउंट है उसका जो ओपनिंग बैलेंस है वो है कितना, 1 लाख रुपीज़, और ए का जो करंट अकाउंट है उसका जो ओपनिंग बैलेंस है वो है 20,000 रुपीज़। तो ऐसे केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी कैलकुलेटेड ऑन ₹1 lakh, that is balance of capital account only। मतलब हम लोग करंट अकाउंट के बैलेंस को कंसीडर नहीं करेंगे। जो मेन कैपिटल है ना वो तो आपके कैपिटल अकाउंट में है, तो हम लोग अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो करते हैं और आपको अगर दो अकाउंट के बैलेंस दे रखे हैं तो इसको आप लोग कंसीडर करोगे और इसको आप लोग कंसीडर नहीं करोगे। तो आप 1 लाख रुपए का ओपनिंग बैलेंस मानते हुए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन कर लेना। ओके फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में इतना ही। हम सब लोग एक बार फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, थैंक यू सो मच। आपने अगर अभी भी प्रॉफिट एकेडमी की मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी है तो जल्दी से जाइए प्रॉफिट एकेडमी की मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और आप लोग प्रॉफिट एकेडमी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। मिलेंगे हम सब लोग एक बार फिर बहुत जल्द। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय जिनेंद्र, हैव ए नाइस डे।